हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज इंडियन बजट 2025-26 के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग इन्हें एक बार पढ़ लेंगे तो इसमें से 100% चांस है कि आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। हम शुरू करते हैं। अगर पहला पॉइंट देखें तो ये हमारा एट्थ बजट है जो निर्मला सीतारमन जी द्वारा दिया गया है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें पीएम धन धान कृषि योजना की शुरुआत की गई है, जो कि फल और सब्जी उगाने हेतु एक योजना है, जो कि हमारे 100 कृषि जिलों में, कृषि डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंस बजट में एलोकेट अमाउंट। ये 6,81,000 करोड़ रुपए हमारे डिफेंस बजट को एलोकेट हुआ है, जिसमें कि हम दो पार्ट में इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो 4.88 लाख करोड़ हैं, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंसेस जो 1.92 करोड़ है। इसके अलावा मखाना बोर्ड शुरू किया गया है, जो कि हमारे बिहार राज्य में शुरू किया गया है। मैक्सिमम और इन्होंने इस बार केसीसी की लिमिट बढ़ा दी है, जो कि मिनिमम टर्म लोन होता है किसानों के लिए, फिशरीज इत्यादि के लिए, जिसकी लिमिट इन्होंने 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी शुरू किया है, करने जा रहे हैं हमारे बिहार में। भारतीय भाषा पुस्तक योजना एक योजना शुरू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि भारतीय भाषाओं एवं मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेगी स्टूडेंट्स को, और इन्हीं भाषाओं में पुस्तकें भी प्रोवाइड करेगी। अगला है अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब जो है 50,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी लैब शुरू की जाएंगी, जो कि नवाचार और वैज्ञानिक सोच में बच्चों को बढ़ावा देंगी। अगला है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड फिश, पोर्ट और कोस्टल डेवलपमेंट में बढ़ोतरी के लिए ये फंड बनाया गया है, जिसमें कि 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है। अगली योजना है स्वामी फंड 2 पार्ट 2 योजना। हम अगर देखें तो स्वामी फंड पार्ट 1 जो है 6 नवंबर 2019 में पहले आ चुका था। इसको आगे बढ़ाया गया है। इसमें 15,000 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस फंड को दिया गया है। इसके द्वारा लगभग 10 लाख इनकम्प्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। स्वामी का अगर हम फुल फॉर्म देखना चाहें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। नेक्स्ट है जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म। ये एक क्रॉप जर्म प्लाज्म के बैंक शुरू किया गया है, जिसमें 10 लाख सीड्स को प्रिजर्व किया जाएगा उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बनाने के लिए ऑफ क्रॉप्स। ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन है टू प्रिजर्व मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट इन डिजिटल फॉर्म। जैसे कि हमारी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है जो कि फट जाती है या पुराने दस्तावेजों पे डिस्ट्रॉय हो सकती है, उनको प्रिजर्व किया जाएगा इन डिजिटल फॉर्म मोर देन 1 करोड़। नेक्स्ट है एफडीआई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफडीआई में इन्वेस्टमेंट जो पहले 74% था इंश्योरेंस सेक्टर में, उसे बढ़ा के 100% तक गवर्नमेंट ने कर दिया है, जिससे कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगली योजना है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना, जिसमें कि इन्होंने 21,960 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, स्वच्छ जल पहुंचाना गवर्नमेंट की इच्छा है, जिसका कि टारगेट ईयर इन्होंने 2028 रखा है। अगला है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति में इन्होंने 1,28,650 करोड़ रुपए दिए। नेक्स्ट है फिजिकल डिफिसिट। इस बार तो फिजिकल डिफिसिट 4.4% गवर्नमेंट द्वारा रखी गई है। अगर हम फिजिकल डिफिसिट समझना चाहें क्या होती है, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि टोटल जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का माइनस टोटल रिसिप्ट, मतलब जितना आया है, एक्सेप्ट बोरोइंग, जो बोरो किया गया पैसा है लोन के फॉर्म में, उसे हटाने के बाद जो बचता है वही फिजिकल डिफिसिट होती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इनकम ऑफ गवर्नमेंट की। हमारी गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि ये शुरू के 4 याद करना बहुत ज़रूरी है, इनसे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। 24% इनकम हमको एक्सटर्नल बोरोइंग और लोन के फॉर्म में होती है।
22% हमें इनकम टैक्स के द्वारा आता है पैसा हमारे पास, 18% जीएसटी के द्वारा गवर्नमेंट के पास आता है, 17% कॉरपोरेट टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट को मिलता है, उसके अलावा 5% एक्साइज ड्यूटी और 4% कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा होते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। अब हम एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, जैसा कि इनकम ऑफ गवर्नमेंट की हमने बात कर ली है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ एक्सपेंस होता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है 22% स्टेट शेयर एंड ड्यूटीज़ में, जो स्टेट्स को प्रोवाइड करता है। 20% इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, जो भी ये लोन हम लोग लिए रहती है गवर्नमेंट, उनके इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। 16% मनी सेंट्रल स्कीम्स के तहत जो योजनाएं होती हैं उनमें जाता है। 8% हमारा डिफेंस सेक्टर को जा रहा है, 6% हमारी सब्सिडीज़ में जा रहा है, 4% हमारे पेंशन्स में जा रहा है। अब इनकम टैक्स स्लैब, हम एक आखिरी चीज़ ये भी देख लेते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब क्या है। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब 12 लाख तक की एनुअल इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, और प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो पहले 50,000 था वो बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। सीनियर सिटीज़न के लिए 50,000 को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। अगर हम देखें 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम के लोगों के लिए आपका टैक्स डिडक्शन है 15% होगा। 16 से 20 लाख की इनकम के लिए 20% होगा, 20 से 24 के लिए 25% होगा, और जिनकी इनकम मोर देन 24 लैक्स है उनके लिए 30% टैक्स डिडक्शन होगा। टीडीएस ऑन रेंट जो पहले 2.5 लाख था, 2.4 लाख के आसपास था, उसे बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। मतलब जिनको रेंट अब जिनका 6 लाख के अंदर आता है उनको कोई भी टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा आईटीआर फाइल करने की टाइम गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, पहले 2 साल था, 4 साल कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईटीआर फाइल कर सकें। कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि बजट जो है एक फॉर्म ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बजट हमारे मोरारजी देसाई ने 10 बार दिए